खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे और बच्चियां शुरू से वक्त की पाबंदी के साथ यहाँ पर आए और तालीमी सिलसिला को जारी रख करके कोई 1 पारा, कोई 2 पारे, कोई 3 पारे, कोई 4 पारे, कोई 5 पारे हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि आज हम लोगों से 2-4 सूरत याद नहीं हो पाता है, लेकिन ये हमारे बच्चे और बच्चियां, अल्लाह का शुक्र है कि इसने कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों की कमी ये है कि दुनियावी तालीम के पीछे अपने औकात को लगाते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं और उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एक बच्ची अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया और वो अल्लाह के कलाम को याद करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उससे एक नस्ल सुधर जाएगी। किताबों में आता है कि मर्द को पढ़ाना सिर्फ तन्हा एक शख्स को पढ़ाना होता है और औरत को पढ़ाना पूरे खानदान को पढ़ाना होता है। अगर किसी ने एक लड़की को पढ़ाया तो गोया कि उसने एक लड़की को नहीं पढ़ाया बल्कि एक खानदान को पढ़ाया। अगर किसी ने एक लड़का को पढ़ाया तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ाने का सवाब मिलता है, लेकिन अगर किसी ने एक लड़की को पढ़ाया तो उसे एक खानदान पढ़ाने का सवाब मिलता है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चों और बच्चियों का पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ की गोद ही से बच्चों की अच्छी परवरिश होती है। आपको याद होगा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि उनकी वालिदा मोहतरमा इंतहाई नेक थी, इंतहाई पाकबाज थी, इंतहाई सालिहा थी और उनके वालिद मोहतरम भी इंतहाई नेक और सालेह थे। इनका वाकया है कि एक मर्तबा किसी दरिया से एक फल बहता हुआ नजर आया, भूख की शिद्दत थी, उन्होंने खा लिया। बाद में एहसास हुआ कि हमने तो बगैर मालिक की इजाजत के ये फल खा लिया, मेरे लिए ये सही नहीं है। हालांकि भूख की शिद्दत की हालत में खा लेने से कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, खाया जा सकता है, लेकिन उनके तक़वे का यह हाल था कि वो निकल पड़े कि ये किसके दरख्त का फल है, मैं उससे जाकर के माफी मांगता हूँ। चुनांचे जब वो निकले तो जाकर के आगे चलकर पता चला कि एक साहब है जिनका पेड़ इस दरिया के पानी में लटका हुआ है और उससे वो पानी का जब छलांग ऊपर बढ़ता है तो वो पेड़ के पत्तों और उसके फलों के ऊपर टकराता है। उसी टकराने की वजह से फल उसमें से टूट जाता है और ये फल टूट करके दरिया में बहता हुआ आगे जाता है। उन्होंने पूछा कि भाई ये दरख्त किसका है? पता चला कि फलां साहब का ये दरख्त है। वो साहब दरख्त के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद इंतहाई मिन्नत समाजी करने लगे कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दरख्त वाले ने कहा कि भाई क्या हुआ, मैं क्या माफ करूं, कुछ बताएंगे तब तो पता चलेगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि आपके दरख्त से एक फल टूट कर दरिया में बहता हुआ मुझे नजर आया और मैं आपकी इजाजत के बगैर उसे खा लिया। साहब दरख्त यानी जिनका वो पेड़ था, दरख्त था, उन्होंने समझ गए और ये तार लिया उन्होंने
सलाह और तकवा वाला मालूम होता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा कि मेरी एक बेटी है जिससे आपको शादी करनी पड़ेगी, अगर इसे आप कबूल करते हैं तो मैं माफ करूंगा। कहा कि जी हुजूर मुझे कबूल है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि सुनो, मेरी बेटी है वो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लुंजी है और पांव की लंगड़ी है और जुबान की गूंगी है। उससे मैं तुम्हारी शादी करूंगा, तुम्हें मंजूर है क्या? उन्होंने अर्ज किया कि जी हुजूर चाहे जैसी भी हो मैं उससे शादी कर लूंगा, मुझे आप माफ कर दीजिए। चुनांचे उन्होंने माफी का परवाना जारी किया और उनका निकाह अपनी बेटी से कर दिया। जब वो साहब रात में घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इंतहाई हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है। जैसे ही दरवाजे पे कदम अंदर रखते हैं फौरन वापस हो जाते हैं और आकर के अर्ज करते हैं कि हुजूर आपने कहा था कि वो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लुंजी है, पांव की लंगड़ी है, जुबान की गूंगी है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि वो इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत लड़की जो सेहत के एतबार से भी अच्छी है और हाथ भी उनका सही है, आंख भी सही, पांव भी सही, सारे आधा सही है, फिर आपने ये क्या कह दिया कि वो हाथ की लुंजी है, पांव की लंगड़ी है, आंख की अंधी है? तो उन्होंने अर्ज किया कि वो आंख की अंधी इस तौर पर है कि उसने अपनी आंख से कभी किसी गैर महरम को और गलत चीज को नहीं देखा। हाथ की लुंजी इस तौर पर है कि उसने अपने हाथ से किसी गलत चीज को नहीं छुआ। जुबान की गूंगी इस तौर पर है कि उसने अपनी जुबान से कोई गलत अल्फाज नहीं निकाला। पांव की लंगड़ी इस तौर पर है कि उसने अपने पांव से चल करके कोई गलत जगह पर नहीं गई। और कान की बहरी इस तौर पर है कि उसने अपने कान से किसी की गीबत और गलत चीज को कभी नहीं सुनी। अब बताइए कि इतनी पाकबाज और सालिहा औरत अल्लाह ने उनके मुकद्दर में रखा और उनकी शादी उससे हो जाती है। शादी होने के बाद जब हालत हमल में वो होती है तो वो रोजाना 18 पारे कुरान मजीद पढ़ती थी और हालत हमल से पहले पहले रोजाना 1 खत्म कुरान मजीद की तिलावत करती थी। उनका हाल ये हुआ कि पेट में बच्चा है और 18 पारा कुरान मजीद की तिलावत वो रोजाना करती थी। उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ और इसी तरह जामिया जुवैरिया लिलबनात की तरह कोई मकतब था, मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, जब बच्चे को वहां भेजा तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चा बिस्मिल्लाह ना करके औज़ुबिल्लाह से शुरू किया और 18 पारा पढ़ डाला। ये असर किसका था? ये असर उनकी वालदा का था कि जब पेट में बच्चा था तो वालदा 18 पारा रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करती थी। आज हमारी माँ और बहनों का हाल क्या है? आज उनका हाल ये है कि वो दूसरों की गीबत में पूरा वक्त जाया करती हैं। फला के घर में ऐसा पका है, फला की बीवी ऐसी है, फला की बच्ची ऐसी है, फला की बेटी ऐसी है, इसी में उसका पूरा वक्त जाया हो जाता है। और एक लानत ये मोबाइल का चल गया है, इस मोबाइल पे घंटों घंटा लगी रहती है। इसी वजह से आप जब रोड पे जाएंगे तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो मकतब है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर कम बच्चे और बच्चियां नजर आएंगी, लेकिन रोड पे खेलता हुआ ज्यादा नजर आएगा। यह असर है उनके माँ और बाप का। औलाद की सही तरबियत के लिए माँ और बाप का अहम रोल होता है। इसलिए इस मजलिस में जो हजरात बैठे हैं वो आहद करें कि हमसे हमारे घर में हमारी बीवी से किसी तरह की कोई गलत चीज, कोई नामुनासिब बात, किसी की गीबत, किसी के ऊपर बोहतान और इस तरह की कोई चीजें सरजद न होने पाए। इससे नस्ल इंशाअल्लाह दीन के रास्ते पर नस्ल का चलना शुरू हो जाएगा।
अब हमारे सामने उलमा-ए किराम तशरीफ फरमा है। मैं पहले मौलाना फरीदुल हक साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो चंद मिनट सारे बच्चे और बच्चियों को और उनके जो जिम्मेदारान हजरात हैं उन सारे हजरात को चंद नसाए कलिमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्ना नहनु नज़्ज़लना